दोस्तों नमस्कार, हेल्दी रूट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 ऐसे छोटे छोटे नियम बताऊंगा कि जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होना चालू हो जाएगा। और इन पांचों को फॉलो करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे जीवन में बदलाव लेके आने हैं। तो पहले मैं आपको 5 थंब रूल बताता हूँ वो क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इनको फॉलो कैसे करना है। तो इन 5 थंब रूल में सबसे पहला है पानी। जी हाँ, पानी जल ही जीवन है, कहते हैं ना दोस्तों। तो हमारे शरीर का 60% जो भाग है वो पानी से बना हुआ है। तो दोस्तों पानी अगर हम दिन में 2 से 3 लीटर पी रहे हैं तो पानी हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुधारता है, बॉडी की अंदरूनी साफ सफाई करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि तांबे का पानी पियोगे वो अमृत है, सब अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आयुर्वेद अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, आयुर्वेद कहता है कि तांबे का पानी अच्छा है, बट वो कफ प्रवृत्ति वालों के लिए अच्छा है, वात और पित्त वालों के लिए नुकसानदायक है। जी हाँ दोस्तों, ये वात और पित्त वालों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट रहता है घड़े का पानी, मिट्टी के बर्तन का पानी। तो उसको कफ, वात और पित्त तीनों प्रवृत्ति के लोग पी सकते हैं और तीनों के लिए अच्छा काम करेगा। दूसरा थंब नियम है दोस्तों कि प्रोटीन इंटेक। हमारी भागदौड़ की लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में हमने कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा लिए हैं, तो एज ए रिज़ल्ट हमारी बॉडी में कैलोरी ज़्यादा जा रही हैं। कैलोरी जो एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं, जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए बॉडी ने ले लिया, बाकी को बॉडी ने उठा के फैट के रूप में जमा कर लिया। बैली पे फैट आ गया, थाइस पे फैट आ गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे आ गया, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पे के चारों तरफ फैट की लेयर बन जाती है, विच इज़ वेरी फैटल फॉर द बॉडी एज वेल। सो हमें सिंपली करना क्या है, कार्ब्स डाइट से थोड़ा प्रोटीन की तरफ शिफ्ट करना है। तीसरा जो थंब रूल है दोस्तों वो है कि हमें केमिकली प्रोसेस्ड फूड से हमें ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड फूड की तरफ शिफ्ट करना है। जैसे कि वाइट नमक है, उससे आपको रॉक सॉल्ट पे शिफ्ट करना है। वाइट शुगर है, उसको उसकी जगह आपको गुड़ का उपयोग करना है। रिफाइंड ऑयल है, उसकी जगह आपको कोल्ड प्रेस ऑयल पे शिफ्ट करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं। वाइट जो आटा है उसकी जगह होल ग्रेन आटा पे, मल्टीग्रेन आटा पे आपको शिफ्ट करना है। चौथा थंब रूल है दोस्तों के फ्रूट्स। जी हाँ, फ्रूट्स सबको खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, बच्चे जरूर थोड़े नखरे करते हैं। तो आपको दिन में सिर्फ 2 ही फ्रूट खाने हैं। 2 से ज़्यादा खाएंगे तो अच्छी बात है, बट कम से कम 2 जरूर खाने हैं। 2 को आप एक एक करके भी खा सकते हैं, दोनों को इकट्ठा खा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। कोई स्पेशल फ्रूट नहीं खाना है, जो सीजन में, जिस सीजन में जैसे फ्रूट अवेलेबल हैं वैसे फ्रूट ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रूट आपको बेनिफिट कैसे करते हैं कि फ्रूट जो पहले है बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स दे देते हैं, दूसरा है बॉडी को वाइटल वाइटामिन्स देते हैं, और तीसरा बॉडी को फॉस्फोरस जैसे एसेंशियल मिनरल्स देते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में बॉडी मास डेंसिटी घटने लगती है, उसको मेंटेन रखने में सहायक होते हैं। और पांचवा दोस्तों थोड़ा टफ नियम है, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं यार एक्सरसाइज कैसे करूँगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट जैसा एक्सरसाइज करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। आप अगर दौड़ सकते हैं तो आप दौड़िए, अगर आप चल सकते हैं तो आप चलिए, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वैसे कीजिए। कोई इसका समय नहीं है, आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। तो बॉडी, जब आपकी बॉडी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके मसल्स जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। दूसरा है बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है। जी हाँ, हमारे शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सके। सो सब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है। तीसरा है कि बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, हार्ट्स है, इन सब में जब ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा तो ये अच्छे से काम करेंगे। पाँचवा है आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह के ये 5 जो थंब रूल मैंने आपको बताए, अगर आप इनको पालन करोगे तो आपका 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि देयर इज़ अ सी चेंज इन योर बॉडी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा चेंज आएगा, आपको मानसिक और शारीरिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनको डिटेल में कि आपको फॉलो कैसे करना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 जो थंब रूल हैं आपको फॉलो कैसे करना है। सो सबसे पहले मैंने बात की थी कि वाटर की। तो पानी एक बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी पीना है, कुछ 4 से 5 बोलते हैं, कुछ 5 से 6 बोलते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक बॉडी 40 किलो की हो सकती है, दूसरे बंदे की बॉडी 80 किलो की हो सकती है। तो हर एक की बॉडी मास के हिसाब से वाटर की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा रहने वाली है। सो इसमें सिर्फ सबसे ईजी जो रूल बनता है वो ये बनता है कि लिसन टू योर बॉडी। जब आप पानी पी रहे हैं तो आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, बोलती है कि कितना उसके लिए सफिशेंट है। आप ट्राई कीजिए थोड़ा इंटेक बढ़ाने का, बट इतना नहीं कि आपको लगे कि पेट फटने लगा है या आपके डाइजेशन सिस्टम पे बहुत लोड पड़ रहा है। अल्टीमेटली बॉडी को वो पानी डाइजेस्ट करके आगे पहुंचाना है। इट्स नॉट सो कि वो सिंपली पानी पेट में गया और पेट से फिर यूरिन से बाहर निकल गया, वैसा नहीं होता है।
और ऐसे भी केसेस आए हैं कि जहाँ पे लोगों ने जोश जोश में एक्सेस पानी पिया, बहुत ज़्यादा पानी पिया और अंत में उनको उनके लीवर पे लोड आया, उनकी किडनी में पथरी हो गई, ये सब समस्या रहती हैं। एनीवेज, अब मैं बोलता हूँ कि पानी की क्वालिटी कैसे रहनी चाहिए। भ्रांति रहती है कि कॉपर वेसल में पानी पीने से पानी बहुत ही शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा। यस, कॉपर का जो पानी है वो एंटीबैक्टीरियल है, बट वो हर एक बंदे को सूट नहीं करता। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वात, कफ और पित्त। जो कफ प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए कॉपर का पानी बहुत ही सूटेबल है, वेरिन वात और पित्त वालों के लिए नुकसान करने वाला है। तो वात और पित्त वालों को ये पानी नहीं पीना चाहिए। कफ प्रवृत्ति वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जिनका थोड़ा सैडिस्टिक लाइफस्टाइल है, जिनका ऑफिस का और एयर कंडीशनिंग में सारा दिन काम काज है, तो उनको ये कॉपर का पानी बहुत सूट करेगा। घड़े का जो पानी है या मिट्टी के बर्तन का जो पानी है वो सब प्रवृत्ति वाले बंदों को एकदम सूट करता है, वो वात, कफ, पित्त कोई भी हो। और पानी में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है तो उसका क्या कहना, मतलब वो एकदम ही हलचल मचा देता है आपके दिल में और दिमाग में, आपको पीने में बहुत ही बढ़िया लगता है वो। तीसरा है कि जहाँ तक पॉसिबल हो उसके ट्राई कीजिएगा कि पानी को थोड़ा ल्यूक वार्म करके पीजिएगा, हल्का सा उसे गर्म करके, तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है और आपकी बॉडी ईजिली उसको मैनेज कर पाती है। एक ये आर ओ, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाले जो पानी है, आर ओ वाटर है, दीज आर बड़ी ब्लंडर इन आवर लाइफ। जो पिछले 15-20 साल से इन लोगों ने, इस पानी ने हमारे शरीर से पूरे मिनरल वॉश आउट कर दिए हैं। आपके पानी में जब मिनरल ही नहीं बचे हैं तो आपका पानी सिर्फ H2O बन के रह गया है। सो आपको ये आर ओ अगर आपके घर में तो उसको बाहर निकाल के आप फेंक दीजिए। बाहर जा रहे हैं, मजबूरी में आपको आर ओ वाटर पीना पड़ रहा है, वहाँ तक ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे आप आर ओ वाटर मत पीजिएगा। आप एक सिंपल फिल्टर लीजिएगा जिसमें सिंपल फिल्ट्रेशन का कैंडल लगाओ, उसके बियॉन्ड कुछ मत कीजिएगा। ये यूवी फिल्टर वगैरह भी आर ऑफ नो यूज़, वो एक टेम्परेरी बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया वापस से पनपते हैं, बट वो बैक्टीरिया आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो सिंपल फिल्टर इज सफिशिएंट। फिर और दूसरा, आर ओ का पानी जो है आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दिस इज एसिडिक इन नेचर। एक तो ज़्यादातर हम इंसानों की बॉडी एसिडिक होती है और उसमें और आप एसिड डालेंगे तो वो नुकसान करता है। एक अब आता है कि पानी को एल्कलाइन कैसे करना है, तो उस केस में जैसे जिन लोगों को सूट करता है वो नींबू और शहद मिला के पानी जब सुबह उठते हैं तब पी सकते हैं। और या फिर घड़े का जो पानी है, मिट्टी के जो बर्तन का पानी है, वो एल्कलाइन है। तो ये 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोने या चांदी के बर्तनों में पानी पी सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि चांदी का बर्तन साफ़ होना चाहिए। सेम कॉपर के वेसल में भी, कॉपर का वेसल रेगुलर बेसिस पे साफ़ होना चाहिए, तभी आप उसका पानी ग्रहण कीजिएगा। अगर आपने कॉपर की बोतल ली है, जस्ट इंश्योर कि आप उसको अंदर से अच्छे से साफ़ करें। अगर उसके अंदर वो ग्रीन लेयर जम रही है सो दैट विल कॉज एक्सेस कॉपर इन योर बॉडी, वो आपको फिर नुकसान करेगा। सो पानी पे इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। उसके अलावा खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद और खाना खाने के दौरान पानी पीना वर्जित है। पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत ही आपकी सब्जी और रोटी अगर ड्राई है या खाना ड्राई है तो आप थोड़ा सा छाछ ले सकते हैं या थोड़ा पानी ले सकते हैं, बट नॉर्मल कोर्स में आप इसको अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों, दूसरा थंब रोल था हमारा प्रोटीन का। सो प्रोटीन में आपको बॉडी जो आपका इनटेक है, फूड इनटेक है, उसमें आपको कार्ब्स थोड़े कम करके आपको प्रोटीन बढ़ाने हैं, ताकि यू आर लिविंग ए हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। आपका बॉडी का जो वेट है मेंटेन रहेगा। ज़्यादा कार्ब लेने से बॉडी के अंदर ज़्यादा कैलोरी जाती हैं और वो फैट के रूप में जमा होती हैं, तो नुकसान पहुंचाती हैं। शरीर भारी होगा, हमेशा में स्ट्रेस रहेगा, या पतला होना है, ये करना है, वो करना है। उसके चक्कर में आप खाना कम कर दोगे, खाना कम करोगे तो बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ ए विस्कियस सर्कल। सो आपको उससे बचना है। ये विस्कियस सर्कल से बाहर निकलना है तो आपको सिंपल उसका एकदम तरीका है कि आपको फैट, कार्ब और प्रोटीन इनका बैलेंस लेना है खाने में। कुछ लोगों में ये भ्रांति रहती है कि फैट्स ज़्यादा खाने से बंदा मोटा होता है। जी नहीं, बॉडी फैट का और जो हम फैट्स खाते हैं उन दोनों का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। इट इज़ द प्राइमरीली कंसर्न ऑफ द कार्ब्स। जो कार्ब्स हैं ज़्यादा लेने से, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने से ही आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर आपके मीठी चीज़ों में जैसे शक्कर है, फिर आपके सफ़ेद चीज़ों में जिसमें सबसे ज़्यादा है आटा है, रिफाइंड आटा। ज़्यादातर सब चीज़ें आपकी मैदे से बनी हुई हैं। आप समोसा खा लीजिए, कचौरी खा लीजिए, इस तरह के जो बाज़ार से जिस तरह के आप नमकीन लेते हैं ज़्यादातर में मैदा ही होता है। आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिफाइंड ऑयल है, मैदा है, ये 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। रिफाइंड ऑयल में पाम ऑयल है, विच इज़ अगेन अ किलिंग फैक्टर। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। आपको जब प्रोटीन बढ़ाने की हम बात करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोटीन किस किस सब्जियों में, किस किस खाने में ज़्यादा हैं और आपको उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए, और जिसमें कार्ब ज़्यादा है उनकी मात्रा थोड़ी घटानी चाहिए। और प्रोटीन में डाइजेस्टेबल प्रोटीन लेना चाहिए। ये जो प्रोटीन शेक्स आते हैं इसमें लगभग 5% जो है सिंथेटिक प्रोटीन रहते हैं जो शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो से देम नो, कोई भी प्रोटीन शेक मत लीजिए। सो डाइजेस्टिव प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो एक टोफू है, सोया पनीर। तो सोया पनीर वेरी इजीली डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी।
अगर आप देखेंगे ईस्ट एशियन कंट्री में, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, इन सब कंट्रियों में टोफू का बहुत बोलाबाला है। इस बोलबाल के चलते आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत कम लोग जो है हैवी शरीर के मिलते हैं, ज़्यादातर आपको चुस्त और तंदुरुस्त शरीर के मिलते हैं। सो टोफू अपने जीवन में आप लेके आइए। टोफू आजकल मार्केट में हर जगह मिलने लगा है आपको। सो ज़्यादा पुराना टोफू ना हो, 2 4 5 दिन पुराना हो तो ठीक है, अदरवाइज उसकी शेल्फ लाइफ 15 दिन होती है, तो 15 दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और टोफू का टेस्ट ऑलमोस्ट पनीर जैसा ही रहता है, तो आपको ऐसा भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका टेस्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हल्की सी बीन्स की थोड़ी स्मेल उसमें हो सकती है। अब आता है कि दूसरा जो कार्ब का मेन आपका स्रोत है वो है आपका आटा, गेहूं का आटा। जी हाँ, तो गेहूं के आटे को आप थोड़ा सा शिफ्ट कीजिएगा कि गेहूं का आटा 50% रख के, तो आप उसमें ज्वार, बाजरा, मकई इस तरह के आटे मिलाना चालू कीजिएगा। इन सब में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, कार्ब्स कम रहते हैं, तो ये आपको एक बैलेंस डाइट दे देगा। जो लोग मांसाहारी हैं वो लीन मीट खा सकते हैं, वो लोग जो फ़िश है, सी फूड है वो खा सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं, ये अच्छे हैं। डेयरी प्रोडक्ट में चीज़ और पनीर, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा, तो आप उनको ले सकते हैं। सो सिंपल अब हो गया कि आपको कार्ब थोड़ा कम करना है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाना है। अब तीसरा थंब रूल जो मैंने आपको बताया था कि आपको केमिकली प्रोसेस्ड फूड से ट्रेडिशनली प्रोसेस्ड फूड में जाना है। आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में हर चीज़ रिफाइंड हो गई है, रिफाइंड ऑयल वो केमिकली प्रोसेस्ड है। आटा है, नमक है, दूध है, पानी है, ये सब चीज़ें फैक्ट्रियों से प्रोसेस होकर आ रही हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान उनको टेस्टी बनाने के लिए उसमें एडिटिव डाले जाते हैं, कलर सुंदर दिखाने के लिए उसके अंदर कलर डाले जाते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, तो ये ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। ये सब चीज़ें सिंथेटिक हैं, जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रवेश करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो इनकी जगह आपको जो सिंपल तरीका है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके थे, उनके तरीके से जो खाने बन रहे हैं आप उनकी तरफ शिफ्ट कीजिएगा। जैसे आप कच्ची घानी का तेल लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, दूध में पॉसिबल हो उसके तो डेयरी जो आपके सामने दूध निकालते हैं वैसा लेके आइए आप दूध। तो ये सब चीज़ें हैं। आटा है, फ्रेश चक्की आटा, उस पर पैकेट पे लिखा हो फ्रेश चक्की आटा नहीं, जो चक्की आपके सामने पीस के दे रही है आपको वो लेना चाहिए। सो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब फोर्थ कैटेगरी थी जो मैंने बात किया था कि दिन में 2 फ्रूट खाने का। सो 2 फ्रूट आप खाइए, एक ध्यान रखिएगा कि उसको आप खाने के साथ मत खाइएगा। पहला ध्यान तो उसमें ये रखना है कि आपने अगर भोजन किया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, उसके साथ मत खाइएगा। बिकॉज दोनों जो हम खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं और फ्रूट खाते हैं, दोनों का डाइजेशन का टाइम अलग अलग रहता है। फ्रूट जो है 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका जो खाना है, अगर वेज खाना है 3 से 4 घंटे लेता है, नॉन वेज खाना जो है 5 से 6 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में। अगर इन दोनों खानों को हमने मिक्स किया, वेज खाने को और फ्रूट को, या नॉन वेज खाने और फ्रूट को, सो ये फ्रूट जल्दी पच जाएगा और ये गैस बॉडी में क्रिएट करेगा। इट विल बी गैस्ट्रिक इन योर सिस्टम। सो आपको खाने के 1 घंटा आगे पीछे ही फ्रूट्स को खाना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी लोग होते हैं कि मिक्स फ्रूट सलाद आजकल क्रेज बन गया है, बट उसमें आप ध्यान रखिएगा कि मिक्स फ्रूट में जो मीठे फ्रूट्स हैं उनको मीठे फ्रूट्स को आप मिक्स करके खा सकते हैं, जो खट्टे हैं उनको आप मिक्स करके खा सकते हैं, बट खट्टे और मीठे फ्रूट्स को मिक्स मत कीजिएगा। सो अगर आपने ये 2 ध्यान रखे, और एक तीसरा ध्यान है कि फ्रूट के साथ में कभी पानी मत पीजिएगा, फ्रूट खाने से पहले या फ्रूट खाने के बाद। तो आपने 3 ध्यान फ्रूट्स को लेकर रखे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट इन टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। लास्ट नियम था दोस्तों, 5वां नियम था कि एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज आप किसी भी टाइम कर लीजिए, आप सुबह कर लीजिए, दोपहर को, शाम को, आधा घंटा की एक्सरसाइज सफिशिएंट है, एक यंग बच्चे के लिए भी और एक 70-80 साल के बुज़ुर्ग के लिए भी। आजकल वैसे भी आप लोगों ने काफ़ी लेख पढ़े होंगे कि अभी जो साइंस कहती है कि जो 25 से लेकर 65 है, दैट्स मिडिल एज ग्रुप, इट्स नो मोर ए ओल्ड एज ग्रुप। सो ये 65 तक की एज वालों के लिए खुशखबरी है कि वो बूढ़ों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो जवानों की श्रेणी में नहीं आते हैं वो। सो आपको वो बॉडी मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सो आप उसमें प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो, जैसी आपकी बॉडी अलाउ करे। इसमें सबसे बड़ी बात है बॉडी अलाउ करे। मैं बार बार बोलता हूँ, लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। आप भले एक्सरसाइज कर रहे हैं, भले खाना खा रहे हैं, भले पानी पी रहे हैं, आपकी बॉडी बोलती है बॉस। अगर आप सुनेंगे तो ये बता रही है कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। सो आपको उसको कंफर्ट में रखना है, लिसन टू इट। इतना कंफर्ट में भी नहीं कि आप सारा दिन सोफे पे बैठे रहोगे, वैसा नहीं, मतलब लिसन टू इट। सो इट्स फिक्स। सो आप जब इन 5 नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही आपके शरीर में, मन में सुधार होगा।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।